जय मसीह की सभी को। इस सुबह की बेला में आप सबका स्वागत है हिंदी सर्विस में। आज का मेरा सब्जेक्ट लास्ट इंस्ट्रक्शंस और रेफरेंस पाया जाता है अ बुक और 2 Timothy chapter 3 and verses 10. Have a look. But you have followed my teachings. तुमको मेरी टीचिंग को, मेरी शिक्षा को फॉलो करना पड़ेगा। Yes. But you have to follow my teachings. यदि तुम खुद को पासवान कहते हो, यदि तुम खुद को एक बिलीवर कहते हो, यदि तुम खुद को प्रभु का बेटा बेटी कहते हो, तो तिमुथियुस की ये बात तुमको माननी पड़ेगी, जो वो लास्ट इंस्ट्रक्शंस हमको दी गए। और देखते हैं वो लास्ट इंस्ट्रक्शंस क्या है। My conduct and my purpose in life, मेरी जिंदगी में मकसद क्या है वो आज वो बताने चाहे। इंस्ट्रक्शंस क्या है आज वो बताने चाहे। मैं ऐसे कई मसीहों के साथ बैठता हूँ, वहां पर मुझको एक बहुत ही निराली चीज आज दिखाई देती है। सुनने को सब लगे हुए सर्कल में बैठे हुए पास्टर्स, आमेन, एंड दिस इज sorry, pastor, what is your goal, what is your vision? वो विजन जब हम डिस्क्राइब करते हैं तब वो शख्स सुनता है, समझता है और आइडेंटिफाई करता है कि वो दर्शन प्रभु की ओर से है कि उसका बनाया हुआ। उससे पता चल जाता है कि शख्स कितने दूर तक रेस लगा सकता है। So my dear brothers and sisters, there is 3 points which I am going to tell you this morning. Faith, patience and love. ये 3 लास्ट इंस्ट्रक्शंस, यदि ये 3 चीजों को आप फॉलो करते, इट मीन्स एवरीथिंग इज फाइन। योर लाइफ इज सिक्योर। यदि तीनों चीज आप फॉलो करते, तीनों इंस्ट्रक्शंस को, आई एम टेलिंग यू वेरी ट्रू, आपसे गलत बात नहीं हो पाए। यदि तुम परमेश्वर को फॉलो करते हो, यदि तुम प्रभु के दास और दासी हो, या खुद को तुम प्रभु का दास या प्रभु का बेटा बेटी होते हो, तो ये क्वालिटी तुम में होना बहुत जरूरी है। फर्स्ट टॉपिक जो ऑब्जर्व किया जाता है तिमोथियुस के द्वारा, माय फेथ, मेरा विश्वास। हम में से कई लोगों का विश्वास जो है बिल्कुल डगमगाया हुआ सा। प्रार्थना तो कर रहे हैं, चर्च तो हम जा रहे हैं, लेकिन विश्वास का उस मुर्दे के लिए हम प्रार्थना तो कर रहे हैं कि वो जिंदा होएगा कि नहीं होएगा, वो बीमारे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि वो चंगा होगा कि नहीं होगा, विश्वास। एक पासवान थे जिनके पापा बहुत बड़े इंटरनेशनल प्रीचर रहा करते थे। वो फिलहाल इस दुनिया में अब नहीं है, प्रभु में सो चुके हैं। हालेलुया। उनके पापा इविल स्पिरिट के साथ वार्तालाप करके खेल के उनको निकालते थे यीशु के नाम से।
मैंने एक बार उनके बेटे की वीडियो देखा, जब वो उस दुनिया में नहीं थे तो उनके बेटे की वीडियो को मैंने देखा। एक स्त्री में ईवल स्पिरिट था, उन्होंने कन्वेंशन से भलाई सभा से अनाउंस किया, सभी लोग इनके लिए प्रार्थना करें। सॉरी, वो प्रार्थना तो कर रहे हैं बट उनके अंदर बिलीव नहीं है, उनके अंदर डर है। बिलीवर्स फॉरवर्डेड थे और पासवर्ड बैकवर्ड थे। यहाँ पर विश्वास ऐसा नहीं होना चाहिए 50% वाला, प्रभु को भी मानो और विश्वास और संपूर्ण मन से प्रभु को विश्वास करने का। हमारे अंदर विश्वास आज पति को पत्नी के पर नहीं है, पत्नी को पति के पर नहीं है, बच्चों को माता पिता के पर नहीं है और माता पिता को बच्चों पर नहीं है। गैरों की बात तो दूर की। आज पासवान को अपनी कलीसिया पे विश्वास नहीं है कि कौन उसका कितना साथ देगा। सच है, बहुत भरमाता है शैतान हमारी कलीसिया के लोगों को तोड़ने के लिए, मोड़ने के लिए बैठा हुआ है। Yes, it's true, my dears. It's true. प्रभु को सब कुछ मालूम था, पर तब भी उसका विश्वास था टूटा न टूटा। हम कुछ भी करते विश्वास से नहीं करते, इसी कारण हम फंस जाते, अनडिफीट हो जाते। हम प्रार्थना में मांगते तो हैं लेकिन विश्वास का, चर्च में तो हम चाहते हैं लेकिन विश्वास किस वंशा से जा रहे हैं, हम कैसे हैं। घर में सबके दिलों को दुखा करके चर्च में जाके हालेलुया आमीन कर कैसे बन जाता है कि प्रभु तुम्हारी प्रार्थना को सुन, कैसे बन जाता है विश्वास। वचन कहता है यदि राई के बराबर भी विश्वास होएगा, डू यू नो, ये पहाड़ टल जाएगा। ऊंच कितना विशाल लंबा चौड़ा है, एक वचन कहता है कि सुई की नोक से वो निकल सकता है। विश्वास तेरा दृढ़ है तो वो मुर्दा जिंदा हो सकता है। विश्वास तेरा दृढ़ है, ये पहाड़ टल जाएगी। कहा गया वो विश्वास सिर्फ मुंह तक की है हमारा विश्वास, क्योंकि दिमाग में प्रभु है, यहाँ नहीं विश्वास। एंड द सेकंड पॉइंट इज दिस, माय पेशेंस। तीमुथियुस कह रहे हैं मेरा विश्वास, उसका विश्वास इतना था, उसका धैर्य इतना था कि उसके ऊपर जितने भी सताव आए थे वो सबको निकल गए। जो चीज यीशु के साथ हुई वो चीज हमारे साथ नहीं, मत्ती 7 के अनुसार। यहाँ पर उनके चेले भी वही चीज कह रहे हैं, पर कहने का अंदाज टोटल चेंज है। You know, my dears, my patience। एक परमेश्वर के दास, एक परमेश्वर के बेटा बेटी पर ये तीनों क्वालिटी होनी चाहिए, फेथ, विश्वास एंड लव। हमें खुद पर गुरूर नहीं करना चाहिए, परमेश्वर पर विश्वास करो। पेशेंस रखो कि प्रभु आज तो कल हमारी प्रार्थना सुनकर जवाब देगा। वो हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर का जवाब क्यों नहीं दे रहा? सोचने समझने की बात है। क्यों हमारा जीवन मैले चिथड़े के समान है, जैसे पौलुस भाई कहते हैं? क्यों? वाई?
और ठीक उसी रीति से वैसा ही प्रेम हमारे अंदर टोटल वाला, सिर्फ मुंह वाला। हम दूसरों को तो शिक्षित करते हैं, आज जरूरत है हमें खुद होने की, तब हम सामने वाले को सिखा पाएंगे। एक बार की बात याद है, बहुत साल पहले की बात। महात्मा गांधी के जमाने की एक छोटा सा बच्चा बहुत उपद्रव मचाए रखा हुआ था। उसके पापा ने उसको मारा, पीटा, गाली बका, डांटा, बेइज्जत किया, जो कुछ करते बना वो सब कुछ किया, समझाया। क्यों? ताकि तू बुरी संगति से बच जाए। वो सिगरेट बीड़ी पिया करता था, स्कूल नहीं जाता था, बुरी संगति के कारण वो झूठ बोलने लगा था। एक दिन जब मास्टर ने बोला था कि बेटा आता ही नहीं है, वो बोले मेरा बेटा तो बराबर समय से पहले ही स्कूल पहुंच जाता है, तैयार होके नहा धो के निकलता है। आप देख लीजिए अटेंडेंस, मिलाया हूँ साथ दिखाया, एब्सेंट एब्सेंट एब्सेंट, कहीं हाफ डे डरा। क्यों? माता पिता के प्रति विश्वास और धैर्य नहीं, प्रेम नहीं। वो और पुत्र के दोस्तों के साथ बैठ करके ठट्टा और गलत काम करने लगा, जिसके कारण वो बुरी संगति में फंस गया। पिता ने बहुत समझाने की कोशिश किया। एक दिन जब वो हार गया, उन्होंने सिंपली उसको उठाया, महात्मा गांधी जी के पास शाम को लेकर। महात्मा गांधी ने सारी कहानी सुना और कहा अगले हफ्ते उसको लेकर आना। ये एग्जाम्पल मैंने एक दो बार दे चुका हूँ, मैं आज वापस से देने जा रहा हूँ। जरूरत है इस एग्जाम्पल की, हमको जरूरत है। यू नो व्हाट हैपेंड, उसने अपने बेटे को लिया और निकल लिया। एक हफ्ते के बाद वापस आया अपने बेटे को लेकर के। तब तक उसने अपने बेटे को ना रोका ना टोका ना कुछ किया। माता गांधी साहब ने बहुत ही अच्छे अंदाज में उनके बेटे को समझाया। इनफैक्ट वो समझ भी गया और उसके बाद से उसे गलती भी नहीं किया और उसे पूरी संगति भी छोड़ दिया। हालेलुया। ऐसे ही पवित्र आत्मा हमको सिखाता है, बशर्ते कि हमको सीख करके आगे बढ़ना है जो होता है। उन्होंने जब समझाया, ये समझ गया गलती नहीं। उसके पिता बोलते हैं, सर आप मेरे बेटे को लास्ट वीक भी समझाते तो समझ जाता। आमेन, हालेलुया, यस ट्रू। उन्होंने बिना संकोच, बिना हेजिटेट किए, बिना शर्माए उन्होंने एक बात बोला, मैं तो उस दिन खुद ही गलत था। मैं कैसे इसको सिखा सकता था जब मैं खुद गलत था। हमारा यीशु मसीह गलत नहीं है, उसने गलत शिक्षा नहीं दिया, इसलिए वो हमको सिखाने, समझाने और टालना का अधिकार है। गलत। अब इन्होंने सिखाया, सीख के समझ के चला। बेटा पिता के सामने, पिता बच्चे के सामने पूछते उनसे कि आप सिखा सकते थे लास्ट वीक भी। तुम लोग कि मैं तो खुद गलत था, मैं कैसे समझा दूँ, मैं कैसे सिखा दूँ, जबकि मैं खुद गलत हूँ जगह। वो कैसे? मैं भी स्मोकिंग करता हूँ, चाहता तो मैं सिखा देता, उस दिन सामान भी लेता, लेकिन क्या हुआ, कभी ये चोरी छिपे मेरे को देख लेता पीछे वॉशरूम के वेंटिलेटर में या कहीं पर देख लेता। ये मेरे एडवर्टाइजमेंट फ्री में करता बच्चा आपका, अरे ये तो एक दिन हमको सिखा रहे, खुद तो गलत। इसलिए मैंने एक हफ्ता समय मांगा
और अपने आप को एक हफ्ते में चेंज किया। और जब मैंने अपने आप को चेंज किया तब मैं अधिकार रखता हूँ सिखाने का, क्योंकि अब मैं गलत नहीं हूँ। यीशु तो गलत था ही नहीं। जो उसने सिखाया हम सुने। यदि हमें सीखे होते तो हमसे गलतियां नहीं होती, हम एक दूसरे के दिलों को नहीं दुखाते, हम एक दूसरे की बुराइयां नहीं करते, झगड़े नहीं करते, एक दूसरे की भावनाओं की कदर करते। ये तीनों चीज आज के जमाने में किसी भी मसीह में नहीं पाया जाता है। तीनों क्वालिटीज, विश्वास, धैर्य और प्रेम। और पाया भी जाता है तो सब दिखावा है। एक उदाहरण देके और खत्म करूंगा। मैं भले ही कितना अच्छा हो कितना भी बुरा हूं, मैं भले ही कितना अच्छा हो मैं कितना भी बुरा हूं, सब मेरी अच्छी क्वालिटीज को जानते हैं। यदि मैं किसी के साथ रॉन्ग बातें करता हूँ, उसकी नज़र में उसी समय मैं नीचे गिर जाऊंगा। वो बोलेंगे अरे इनकी चर्च में जाना नहीं चाहिए, वो पास्टर की जुबान अच्छी है। उससे बात नहीं करना चाहिए, उसको ब्लॉक कर दो, उसको ब्लैक लिस्ट में डाल दो। राइट, वेरी गुड। यीशु मसीह जानता था, यीशु मसीह बहुत अच्छे से जानते थे नेक्स्ट डे कौन पकड़वाएगा उसको, क्या क्या होना है उसके साथ। सब चीज जानने के बावजूद भी वो अनजान बना रहा और सबको बराबरी से बिठा करके प्रेज एंड वर्शिप किया, अपनी पैर किया, वचन किया। उसी दिन उन्होंने प्रभु भोज करना सिखाया, प्रभु की प्रार्थना सिखाया। उसी दिन अपने चेलों के पैर धोया, सभी के साथ खाया पिया। लास्ट सब कुछ जानने के बावजूद भी उस शख्स चुप। हम यदि किसी के कोई जान लेगा कि मैं इसके साथ ऐसा करने वाला, तो वो मुझसे दूर हो जाएगा, अलग हो जाएगा। मुझसे क्या आपसे भी हो जाएगा। मैं कोई निराला नहीं हूँ। आप भी अपने ऊपर एग्जाम्पल को ले। यहाँ पर लास्ट इंस्ट्रक्शंस में ये 3 पॉइंट नोटिस किया। लव पेशेंस एंड लव फेथ, जो हमें है। जिस परमेश्वर पर हमें विश्वास होना चाहिए, जिस वचन के ऊपर हमको विश्वास होना चाहिए, वो सिर्फ हम ड्यूटी के प्रकार उसको पढ़ते हैं। सच ही था, प्रभु को हम समझते हैं, जानते हैं। जिस दिन प्रभु को समझ लेंगे, उस दिन ये तीनों क्वालिटी जो टोटल की हमारे अंदर पाई जाती हैं, जो टोटल की पाई जाती हैं, ये रियलिटी में बदल जाए। वचन सिखाता है कि अपने दुश्मनों से प्रेम करो। बहुत कठिन है ना? यीशु ने करके बताया है, पता है ना? यीशु ने करके बताया है। उस चेले का पैर भी धोया जो पकड़वाने वाला था। यीशु उसने अपने दुश्मन से प्रेम किया। वो पैसे की लालच में वो ऐसा हुआ, कुछ सिक्कों के कारण ऐसा हुआ, कुछ लालच के कारण हुआ। वचन में सीधा दिया हुआ है, तो लालच ना करना। किया और गए। उससे तो फिर भी पश्चाताप कर लिया, माफी मांग लिया। हम किस टाइप के मसीह हैं? हम किस टाइप के प्रभु के बेटा बेटी हैं?
जो कि हम पश्चाताप करते भी नहीं हैं। निरंतर लगे रहते हैं एक दूसरे के दिल को दुखाने के लिए। यूं मानो कि किसी के पेट में चाकू या गोली लगा है, उसकी दुखती में और दर्द दे रहे। ऐसा है हम लोग का जीवन। जो गिर गया उसको उठाएंगे नहीं, जो गिर गया है उसको कभी नहीं उठाएंगे, वरुण से दूर हो जाएंगे। ये तीनों चीज की क्वालिटी हमारे अंदर नहीं है, और है भी तो 50%। मांगते तो हो, प्रभु से ये चीज मांग लो, प्रेम, धैर्य, विश्वास। दुनिया के कदमों में, दुनिया के कदमों में हो जाए और सब चीज स्ट्रेस हो जाएगी। प्रभु ने जो कुछ भी किया अपने जीवन में, जो सब हमको सिखाया, अपने चेलों को सिखाया और चेलों ने हमको सिखाया। क्या चाहते हैं? नर्क जाना कि स्वर्ग जाना? खुद को अपोस्टल कहना, सीनियर पास्टर कहना, प्रॉफिट कहना आसान है। खुद को प्रभु का बेटा बेटी बोलना भी आसान है। तारीफ की बात तो ये है कि सामने वाला आपका इंट्रोडक्शन करा रहा है, ये प्रॉफिट, ये अपोस्टल, ये प्रभु का बेटा बेटी है। तेरी झूठी तारीफ चर्च में या तेरे ऑफिस में क्यों हो रही है? क्योंकि तुझसे रकम मिलती है। That's all my honor. 1-2 महीने जरा उधर अपना दहेजी देना बंद कर दो, देख लेना पास्टर का एटीट्यूड तुम्हारे अगेंस्ट कैसा होगा। वो क्यों आ रहा है क्रिसमस में, न्यू ईयर में, क्यों मीटिंग फिक्स कर रहा है? उसे मालूम है अच्छे से तगड़ी पार्टी है, माल मिलेगा, एक राउंड मार के आते। एक विश्वास से वो वहां जा रहा है, झूठा प्रेम भी दिखा रहा है। क्यों? प्रभु जी कहाँ है? ना पासवान के दिल दिमाग में, ना कलीसिया। सब लंबी रेस के दौर पे दौड़ लगाए हुए हैं। 2 तिमोथी 4:8 के अनुसार देखते हैं किसकी बाजुओं में जोर है, कौन जीतेगा ये रेस, कौन जाएगा प्रभु के लिए, कौन उठाएगा प्रभु का सिर, कौन रियल प्यार करेगा, कौन रियल पेशेंस रखेगा अपने तेरे मन में, दिमाग में, कौन रियल विश्वास पे सब रखेगा। कौन? यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। आज आप में से जितने भी आए हो, मैं आप सब में चेंजेस देखना चाहता हूं। और मैं अपने वॉलंटियर्स को बोलता हूं, इस वीक में आपका टेस्ट लेने को, प्रेयर वॉरियर्स को इंस्ट्रक्शंस देता हूं मैं इस वक्त। तुम्हारी प्रार्थना ऐसी होनी चाहिए कि ये झांसी की कलीसिया बेदारी ले आए। फोर आवर्स प्रार्थना करें यहाँ पर।
अपना मन परमेश्वर की ओर लगा दो। ये तीनों क्वालिटी आज तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे शरीर में, तुम्हारे दिमाग में आने वाली है। रियल लव आने वाला है, रियल फेथ आने वाला है, रियल पेशेंस आने वाला है, जिसकी हम सबको बहुत जरूरत है। This week, the great revival we will see in the name of Jesus Christ. Amen. God bless you.